वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। हमने एंड से जुड़े सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करने के नियमों को भी जाना था। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और नियमों को डिस्कस करेंगे। लुक एट दीज सेंटेंसेस। Each boy has a book. Everyone was present. Every house is beautiful. Either road is safe. No one was ready. Nobody is absent. इन sentences में each, everyone, every, either, no one, nobody subjects के रूप में आए हैं। इन sentences में singular verb has, was, is तथा was का यूज हुआ है। Each, everyone, every, either, no one, nobody का यूज यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। Now look at these sentences. Each boy and each girl was given books. Every man and every woman knows me. सेंटेंस 1 में बॉय तथा गर्ल दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो ईच से जुड़े हैं। इसी तरह सेंटेंस 2 में मैन तथा वुमन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो एवरी से जुड़े हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज तथा नोज लगाया गया है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स ईच या एवरी से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होता है। अब नीचे के सेंटेंसेस पर ध्यान दें। सेंटेंस 1 में यू तथा योर सन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ यू ईदर तथा योर सन और से जुड़े हैं। सेंटेंस 2 में मोहन तथा हिज ब्रदर भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तथा और से जुड़े हैं। थर्ड सेंटेंस में यू तथा योर फादर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और नीदर तथा नॉर से जुड़े। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स ईदर और नीदर नॉर या केवल और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होता है। इसलिए सेंटेंस 1 और 2 में हैज तथा 3 में वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। Neither the teacher nor his students are here. Either he or his parents are going to attend the wedding. Sentence 1 में subjects the teacher तथा his students हैं तथा दोनों भिन्न नंबर के हैं। जहां the teacher सिंगुलर नंबर में है, वहीं his students प्लूरल नंबर में। उसी तरह सेंटेंस 2 में he सिंगुलर तथा his parents प्लूरल नंबर में है। यदि और या नॉर से जुड़े दो सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न नंबर के हों तो पहले सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रखा जाएगा। जैसे सेंटेंस 1 में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट द टीचर तथा सेंटेंस 2 में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट ही को पहले रखा गया है। और या नॉर के बाद प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आता है। जैसे सेंटेंस 1 में हिज स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर का है तथा सेंटेंस 2 में हिज पेरेंट्स, और इन्हें और या नॉर के बाद रखा गया है। ऐसे सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए सेंटेंस 1 और 2 में आर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। अब नीचे के सेंटेंसेस को देखें। सेंटेंस 1 में यू तथा आई सब्जेक्ट्स हैं। यू सेकंड पर्सन तथा आई फर्स्ट पर्सन के हैं। उसी तरह सेंटेंस 2 में सब्जेक्ट्स यू सेकंड पर्सन तथा योर ब्रदर थर्ड पर्सन के हैं और ये और तथा नॉर से जुड़े हैं। यदि और या नॉर से जुड़े दो सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न पर्सन के हों तो वर्ब का पर्सन अपने सबसे नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार होगा। जैसा हम लोग सेंटेंस 1 में देखते हैं कि वर्ब एम का यूज हुआ है क्योंकि इसके सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट है वो आई है।
उसी तरह सेंटेंस 2 में योर ब्रदर के पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब वॉज का यूज हुआ है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। अगर और या नॉर से जुड़े दो सब्जेक्ट्स अलग अलग नंबर के हों तो पहले सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रखते हैं और या नॉर के बाद प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यदि और या नॉर से जुड़े दो सब्जेक्ट्स अलग अलग पर्सन के हों तो वर्ब का पर्सन अपने निकटस्थ सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। I as well as my friends am present. He as well as his friends is absent. फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट I तथा my friends है। सेकंड में he तथा his friends। ये सब्जेक्ट्स as well as से जुड़े। ऐसी स्थिति में वर्ब का पर्सन और नंबर वही होगा जो पहले सब्जेक्ट का होता है। सेंटेंस 1 में पहला सब्जेक्ट I है, इसलिए यहाँ वर्ब am का यूज हुआ है। सेंटेंस 2 में पहला सब्जेक्ट he के अनुसार वर्ब is का यूज हुआ है। Now look at these sentences. All horses are animals. Some flowers were red. All the money was lost. Some sugar is needed. सेंटेंस 1 में all के बाद horses हैं तथा 2 में some के बाद flowers। ये दोनों ही काउंटेबल नाउन्स हैं और प्लूरल हैं। all तथा some के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल होता है तथा उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होता है। इसलिए यहाँ all horses के बाद प्लूरल वर्ब are का यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में some flowers के बाद प्लूरल वर्ब were का यूज हुआ है। सेंटेंस 3 तथा 4 पर ध्यान दें। सेंटेंस 3 में all के बाद the money और सेंटेंस 4 में some के बाद sugar आया है। दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। all तथा some के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। इसलिए सेंटेंस 3 में all the money के बाद सिंगुलर वर्ब was तथा सेंटेंस 4 में some sugar के बाद सिंगुलर वर्ब is का यूज किया गया है। अब इन सेंटेंसेस को देखें। कॉलम ए के सेंटेंसेस मोस्ट पीपल थिंक सो, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम में हम देख रहे हैं कि मोस्ट तथा मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन्स पीपल, द टीचर्स तथा द बॉयज हैं। मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है तथा उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे सेंटेंस 1 में थिंक, सेंटेंस 2 में आर तथा 3 में हैव का यूज हुआ है। कॉलम बी के सेंटेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम इज लॉस्ट, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट, मोस्ट ऑफ द सुगर वॉज डर्टी में मोस्ट ऑफ के बाद द टाइम, द मनी तथा द सुगर हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनकी गिनती नहीं की जा सकती। मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। इसलिए इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब इज तथा वॉज का यूज किया गया है। यानी मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है और उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है, और मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ और रूल्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। If you have not yet subscribed the channel, please subscribe it and click on the notification bell to receive regular updates.